मैं पहले थोड़ा बात कर लूँ मतलब हम लोगों ने किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार ये रोग इतना भयंकर होगा। इसलिए कई जगह में कोई प्रस्तुति ही नहीं है, गांव घर में भी प्रस्तुति नहीं है, और शहरों में तो थोड़ा है भी, कर भी रहे हैं। और चारों तरफ ऐसा कोई प्रांत नहीं है, ऐसा कोई, हर जगह में कष्ट में सब है। मृत्यु भी ज़्यादा हो रहा है, लोग भी ज़्यादा हो रहा है। कारण हम लोग भी उसके लिए दोषी है। हम लोग मनुष्य लोग जो है थोड़े में अस्थिर हो जाते हैं। घर से निकल नहीं पाने के कारण 2 महीना अस्थिर हो गया, खुलते ही सब निकल पड़े, कुछ मान्यता नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, जिसके कारण आज देखो दिल्ली क्या हाल है। मेरे भी आसपास में भी हम लोग अब तक एकदम ग्रीन जोन में थी, उसमें था, और ग्रीन जोन नहीं रहा। यहाँ भी कोई जगह में नहीं, सब धीरे 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 किस तरह से सब ऐसा हो जा रहा। कारण मनुष्य नहीं अपने को कर रहा, अनुशासित नहीं कर पा रहा है। और जो बड़े बोलते सुनते नहीं, डॉक्टर बोलते सुनते नहीं, जैसे रोग को बुला रहा है, आ मेरे पास, आ मेरे पास। अगर यही लोग अनुशासित हो जाए, ठीक से अपने जैसा मुंह को बंद रखे, देखिए मुंह, नाक, ये आंखें, तो ये 3 चीज पे आप, मैं बार बार बोला, आंख में चश्मा रखो, जरूरत पड़े काला चश्मा रखो, जरूरत पड़े सफेद चश्मा रखो। जिसको आंख में कोई तकलीफ नहीं है वो भी एक ऐसा कुछ डाल लो। और मुंह बांधो तो नाक से बांधो, नाक को खुला मत छोड़ो, क्योंकि नाक से लंग्स में जाता है, मुंह से पूरा पेट में जाता है। तो हो सके पूरा मुंह को, ये बालों में भी आपने देखा होगा, डॉक्टर लोग, नर्स लोग और जो इस लोग जूझ रहे हैं, सब बाल, सब पूरा ऊपर का हिस्सा बांध के रख रहा है। ठीक है, घर के अंदर तो खुला रहते ही हो, लेकिन दरवाजे के बाहर जाने से क्या मुश्किल लगता है कि हम लोग सुंदर किसको दिखाओगे? मन से सुंदर होना है ना, मन को अच्छा करना है ना, कर्मों को अच्छा करना है ना, निज के अपने कर्तव्य को सुंदर होना है ना। कौन देखता है इस वक्त? प्राण ज्यादा बड़ा है। प्राण रहोगे तो सब कुछ होगा, प्राण नहीं रहेगा तो क्या होगा? इसलिए बाल बांधने में क्या जाता है? बालों में एक टोपी डालने से, बालों में थोड़ा कुछ नहीं, एक शावर कैप डाल लो। मैंने उस दिन भी कहा था, कपड़े की टोपी बांध दो, इसको नजला बजला। इन दिनों खास तौर पर इस बारिश में आप लोग बिल्कुल नहीं भीगिए। इस बारिश में भीगने के मतलब बीमारी का न्योता देना है। बारिश में भीगोगे, फिर स्नान करोगे, फिर पंखा में बैठोगे, उसमें एसी में बैठोगे, तो कहीं नहीं जाता निमोनिया होना, कहीं नहीं जाता जिनको एलर्जी है उनको होना, और नहीं तो फिर तो कुछ तो होगा ही। तो सर्दी गर्म हो जाता है, उसी से एक बार पकड़ लेगा तो कमजोर हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो क्या इम्यूनिटी कम होने से लोगों को भी रोग पकड़ेगा। तो खास तौर पर इस बारिश में भीगो ही ना। घर से निकलो, छतरी लेके निकलो, कुछ लेके निकलो, कि भीगो ना। सर को तो बिल्कुल नहीं भिगाना, सर छाती को नहीं भिगाना, कि निमोनिया होने का। और इसमें देखा गया जो निमोनिया वाला होता वही सबसे ज्यादा मुश्किल में पड़ रहा है। पेट वाला को ये और बीमारी से बचा लेते हैं, लेकिन जो एकदम से सांस नहीं ले पाता उनको ज्यादा हमने देखा अनर्थ हो रहा है। तो टोपी पहनने में कुछ नहीं जाता। ऐसा भी आप लोग जो बाहर जाते हो, इधर उधर जाते हो, शावर कैप टाइप का आजकल जो निकला है बाजार, सर्जिकल कैप है, वो भी पहन सकते हैं। सुंदर सा टोपी, लड़का लड़की कोई भी टोपी पहन लो, उसमें क्या जाता है? ठंडे में भी तो हम पहनते ही है। हल्का सा कपड़ा का मंगवा लो, और हाथ में ग्लव्स। ये तो जरूर 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 करो। ऐसा खुल के कोई निकलो, आधे बाजू का कपड़ा पहन के मत निकलो, पूरे बाजू का कपड़ा पहनो। ये 2 महीना बारिश का महीना है, इसमें हम लोगों को बचना है। देखो ये जो डॉक्टर है, ये नर्स है, अब तो खुद समझ पाते हो, समझदार हो तो, कि ये लोग भी इंसान हैं, अपने घर परिवार छोड़ के कैसा पड़ा हुआ है, किस तरह से ड्यूटी कर रहा है, फेडअप हो गया है। उनको क्या दोष थे? बोले 3 महीना हो गया, इस दिन रात मौत देखता है आदमी। आप लोग 2 महीना घर के अंदर खाते पीते रह के आप लोग पागल हो रहे हैं सब लोग, क्या हो गया क्या हो गया, और लोग दिन रात इसमें झेल रहे हैं। तो उस सेनाओं को थोड़ा सा हिम्मत होना चाहिए। वो लोग
इतना डॉक्टर भी तो हमारे देश में नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है। जो भी बहुत है औरों से अच्छा है। इन गाँव में कितना, एक गाँव में फैला लिया, अब क्या होगा? गाँव में डॉक्टर नहीं बन रहा है, जो बन रहा है, लेकिन उनको इससे सेंस नहीं है, तो गड़बड़ है सब जगह में। तो ये छा रहा है। अंततः तो छाने से बचो, जितना कम बाहर जा सकते हो। समझ लो तुम उसमें ही हो, ताला लॉकडाउन में ही हो, ऐसा समझ के आप लोग अब काम करो, उसी में तुम लोगों को भाला है। अगर सोचोगे वो हो गया तो बाहर घूमने के लिए जाओ, ये मत करो बेटा। सब बच्चों को मैं ये कहता हूँ, ये मत करना। ज़्यादातर बच्चों को तो घर से मत भेजो, स्त्रियों को भी, यार जो लोग सामान ला सकते एक दिन की जगह 7 दिन 6 दिन लाओ, और बाकी सामान घर में खाने पीने का भर लो। देखो आज बॉर्डर में भी क्या दुर्घटनाएं हो गई, आज भी चाइना ने शुरू ही कर दिया एक किस्म का। ये लड़ाई हो जाएगा तो कितना किस्म का केमिकल छूटेगा, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम है। फिर ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग, नित्य यज्ञ हवन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, सब हम लोग। आप लोगों को भी कहता हूँ, आप लोग भी करो। इस समय को निकालो, ये 6 महीना 8 दिसंबर तक हम लोग कैसा निकालेंगे मालूम नहीं। और जैसा मैंने कहा था, देखो भूमिकंप हो रहा, कितना बुरी तरह से होना शुरू हो गया है, धरती भी हिल गया, प्रलय हो रहा है ऐसा लगता है। इस प्रलय से कैसा बचे? एक एक मन को शांत करना पड़ेगा, एक एक मन में भगवान चिंता करना पड़ेगा, एक एक मन को एकदम से पवित्र बना के, एक ऐसे सब अपने लिए नहीं, सारा दुनिया के लिए भला सोचना चाहिए, तभी भला होगा। आप भला तो सब समझे, सब भला तो कौन समझे? सब भला सोचो, सबको भला हो, सबको अच्छा हो, दीर्घायु बने। एक हमारा लिए 25 आदमी को तंग ना, हम लोग दुखी ना कर दे, यही सबको समझाते हूँ, समझ रहा हूँ कि एक जने चला गया क्वारंटाइन में, एक जने चला गया अस्पताल में, लेकिन वो अकेले नहीं जाता, उसका परिवार जाता है, सब देता, सब किस्म से परेशान हो जाता। पैसा है ही नहीं, पैसा मैं लोगों को ज्यादातर मुँह को सुन रहा हूँ, धन, हाँ समझता हूँ 3 महीने से बंद है, आधा तनख्वाह मिलता है। तो इसलिए ये सब कुछ समझ के अपने परिवार को बचाने के लिए, उपरांत पड़ोसी को बचाने के, उपरांत देश बचाने के लिए, और सबसे अंतर शांति, अपने अंदर शांति हो जाओ, अपने अंदर करो। तो इसमें आप लोग जरा कुछ नहीं है तो हल्का सर्जिकल कैप पहन लो, शावर कैप वो बारिश उरिश में भी बचा देगा। मैंने खुद शावर कैप पहनना शुरू कर दिया। शावर कैप लगा के ऐसा कर दोगे तो भीगोगे भी नहीं, बाल बच जाएंगे, सब बच जाएंगे। सर में पानी, ब्रह्मानंद में पानी नहीं गिरना चाहिए, ये समझ लो, छाती की जगह में। ये हो गया सावधानी के बाद। अब मैं बोलूँगी जो काढ़ा मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा, अब उसमें थोड़ा सौंठ डाल देना, खाते सौंठ डाल देना, थोड़ा सा सौंठ से थोड़ा गर्मी आएगा तो अच्छा रहेगा, अंदर लंग्स को अच्छा देगा। जो हमने कहा था ना, तुलसी पत्ता, नीम की पत्ता, हल्दी बोला होगा, काली मिर्च बोला था, थोड़ा दालचीनी बोला था, बड़ी इलायची हो तो एक बड़ी इलायची भी डाल दो, एक दाना पिपली का, ये जुकाम खांसी के लिए। ये आप सुन लो, मन लगा के सुन लो, ये जो है ना काला मिर्च, पिपली, बड़ी इलायची, ये एक नंबर का थ्रोट का दवाई है। हम लोगों को आश्रम में मिलता है, आप जानते होंगे, एकदम छू मंतर बोलते हैं लोग, एकदम खाते ही गला वाला अच्छा हो जाता है। वो इसमें 3 चीज उसमें भी डाले होते हैं, एलोवेरा में भी हम डालते हैं। तो पिपली से ऐसा लंग्स में अच्छा करने वाला कोई औषधि नहीं। और जो हमारा ट्रेडिशनल खाना वगैरह है जो हिंदुस्तान में, आप जानिएगा, उसमें पिपली एक मसाला की तरह उसको हम लोग खाना में डालते हैं। तो इन दिनों अब जो उबले कोई कुछ खाते हैं उसमें भी पिपली वगैरह, थोड़ा सा पिपली डाल दिया, आधा एक पिपली ऐसे थोड़ा डाल दिया, काली मिर्च डाल दिया थोड़ा। ये काली मिर्च भी बहुत बड़ा एंटी एलर्जी है, आप जानिए। कलौंजी भी बहुत बड़ा औषधि है। कलौंजी को अच्छी तरह से सफाई करके पोटली बांध के ऐसा अपने साथ रखिए, ऐसा घिसो, तो ऐसा करके दूर से स्मेल लो तो अंदर ये सब कुछ ना जैसे इनहेलर का काम करता है। और अदरक, मैं बोलते बोलते दूसरा बोल रही हूँ, नीम, तुलसी पत्ता, हल्दी। तो नीम अगर हम कड़वा बच्चा नहीं पीते, नीम 2 पत्ता थोड़ा ठोक के डाल दो, भाई 1 पत्ता नीम डालो। नीम एंटीसेप्टिक है, नीम जैसे कोई औषध है, वो है कड़वा,
लेकिन कहते ना है तो जहर है अमृत, खाने में तो कड़वा है, अमृत पकड़ा जाते हो, किंतु वो उससे जैसा औषधि नहीं है। और नीम में हल्दी पड़ जाए तो सोने में सुहागा बन जाता है। तो उससे एंटीसेप्टिक उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। दूसरा पिपली, लिखो नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ, पिपली, अगर आप 1 किलो पानी में 3 पिपली देना, ज्यादा नहीं, 3 पिपली, इतना बड़ा 3 पिपली डालो। उसमें काली मिर्च 1 किलो में 10 डालो, तोड़ के डालो, उसको कूट के डाले, दोनों को कूट के डालिएगा तो ज्यादा स्वाद भी बनेगा। थोड़ा नमक डालो, थोड़ा अदरक का टुकड़ा डालो, 25 ग्राम अदरक डाल दो, 1 किलो में 25 ग्राम सौंठ पाउडर डाल दो उसमें। फिर उसमें डालो आप थोड़ा बड़े इलायची, जो खुसखुस फुसफुस गले में टॉन्सिल वगैरह कुछ नहीं, काली मिर्च तोड़ के डाल देना, थोड़ा दालचीनी इतना बड़ा डाल दो, वो तोड़ के डाल देना। और उसके बाद उसमें थोड़ा नमक डाल दो, वो खूब उबाल जाए। 1.5 किलो पानी डालोगे तो जब तक 1 किलो हो जाएगा। जब देखो 1 किलो जैसा हो गया है तब उसमें थोड़ी सी खाने का कपूर उसमें डाल दीजिए और 1 मिनट से कम उबालो और उसको पहले चूड़ा बना लेना, फिर ढक दो। जब ठंडी होगी उसमें से निकाल लो, वो निकाल के बोतल में भर के फ्रिज में रखो, सड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल मत डालना, कुछ किस्म का कुछ न डालो। ऐसे ही उसके बाद और जो बचा हुआ वो है ना पेस्ट है ना, उसको दोबारा उबाल के उसमें थोड़ा नमक डाल के वो रख दो। उसे आप वो करो, पत्ता उत्ता मत फेंको, गार्गिल भी कर सकते हो और इनहेल भी कर सकते हो। जब सुबह को आप मुंह धोते हो उसमें ग्लास में कप में डाल लो, जितना भी है अंदर का ग्लैंड और ये सब कुछ है, ये सब सफाई करो, सफाई करके फेंको तो गंध निकलेगा। और उसको पत्ते वाला हिस्सा जो है थोड़ा पानी और पत्ता लेके गरम करो, खूब उबाल लो, भाप आता है तो कटोरी में लेके उसको भाप को लो, उस नाक से इनहेल करो ताकि लंग्स तक जाए, भरो और निकालो। तो उसे एक काढ़ा में तुम्हारा 3 काम होता है। एक काढ़ा बन गया जो आपको अंदर से पूरा बॉडी को ठीक कर देंगे, एक हो गया आपके लिए इनहेल का व्यवस्था हो गया। इन दिनों इनहेल करना, रात में सोते वक्त बाद करने के बाद मुंह में बांध देना, ऐसा करके ठंडी हवा नहीं जाना चाहिए, मुंह बांधना जरूर। इनहेल करने के बाद हमेशा मुंह को ढक देना चाहिए। और उसके अलावा गार्गिल, आपका गार्गिल का दवाई बन गया, उसको आधा कप ले लिया तो गार्गिल भी कर लिया। तो इस तरह से जो वेस्ट को भी काम में लो, उसमें नमक थोड़ा ज्यादा डालना कि गला जब साफ करोगे तो उसमें वेस्ट थोड़ा ज्यादा, नमक जरा ज्यादा चाहिए, तो उसमें कुछ आपको फेंका ही नहीं जाएगा और उससे आपको गले वाले बहुत साफ हो जाएगा। तो एक काढ़ा से हमारा से 3 काम हो सकता है, उसका थोड़ा बहुत हम नहीं फेंकेंगे, समझ आया। इसके अलावा आप खाना खाने के बाद जो बुजुर्ग हो, जो सियाना हो, बच्चे को तो मैं पता नहीं खाएगा भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा पान में ना एक छोटा दाना इलायची डाल दिया और थोड़ा उसमें खाने का कपूर थोड़ा सा मैं उसमें डाली, इतना सा, एक चुटकी बढ़िया वाला, वो भीमसेनी जिसे बोलते, भीमसेनी कपूर बोलते, और खाने का कपूर तो ये लोग समझते नहीं, भीम डाल के उसके एक पान को 1 दाना 2 दाना सुपारी डाल लो, कोई बात नहीं, ऊपर सादा पान बन जाएगा। और जो सादा नहीं खा सकते हैं उसमें थोड़ा शहद डाल दो, 1-2 आधा थोड़ा सा शहद डाल दो, उसको बीरा बना के मुंह में रख के खूब चबाओ। चबाते जाओगे तो ये सब कुछ बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी होगा। खाने के बाद जैसे गाय वगैरह जो पशु है, पता है क्या करता है, खाना तो जबर खा लेता है, उसके बाद आंख बंद करके बैठे स्वाद लेता, उसको जाबर काटना बोलता है, उसको काटते रहता है और ईश्वर का नाम लेते, तुमने खावा दी, हमको आज खाना दे दिया, बहुत ईश्वर को धन्यवाद करते रहते, आंख बंद करके ध्यान करते रहते और मुंह को चबाते रहता है। अपने सब लोगों ने देखा होगा ये बात, कोई भी पशु अपने जाबर खाना खाने का जाबर काटता, मतलब अपने पेट से खाना को बाहर लाके तो दोबारा चबाते रहते हैं, खूब चबाते, और जितना चबाओगे इतनी हजम होगा, गैस नहीं होगा। तो चबाने का मतलब ये भी एक एक्सरसाइज है, तो आपको पेट का खाना पीना सब हजम भी कर देंगे। और पान में आप लोगों को आंतों के अंदर नाक से कुछ भी चला जाए, कभी गलती से भी चले जाए, जो आजकल कलेरा होने वाला है, मैं आपको बता दूं, बहुत सावधान रहना। कॉलेरा मतलब हैजा, तो ये होने वाला है, सामने हमको दिख रहा है। तो आप लोग इसको खाइए, देखिएगा, पान के साथ थोड़ी कपूर, थोड़ा 1 टुकड़ा सुपारी, थोड़ा इलायची डाल दो,
स्वाद करने के लिए नार भी डालो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डाल दो, चबाने के काम आता है। इलायची बहुत देर तक चबाया जा सकता है। थोड़ा शहद डाल दो, मीठीपन बन जाएगा। नहीं तो अगर आप लोगों को मिले गुलाब का पंखड़ी का जो क्या गुलकंद, थोड़े घर में गुलकंद ला के रख दो। और गुलाब का पंखड़ी बहुत ठंडी होती है, बहुत अच्छी होता है। थोड़ी गुलकंद उसमें डाल दो, थोड़ी सी। शहद डालने में चलेगा, गुलकंद डालने में चलेगा। गुलकंद औषधि भी है, तो उसको चबाओ खूब, मीठी पान की तरह। हमारा देश में, हमारा धर्म में खाना भोग देने के बाद माँ को हम सबसे सुंदर चीज क्या देते, पान देते हैं। आगे जमाने में पान में सोना चांदी के वर्क लगा के खाते थे लोग, तो चबाते थे। इसलिए कहते फलो पत्रों समायुक्तम। मैंने आपको ये श्लोक पहले भी सुनाया। माँ को जब हम लोग पान देते, पान को तांबूल बोलता है। तांबूल उसका संस्कृत नाम है, वेदों में लिखा गया। फलो पत्रों समायुक्तम कर्पूरेण सुसवितम मया निवेदिता तांबूलम प्रतिगृह्यतम। हे भगवान, फल पत्र, पान को फल पत्र बोला जाता है। इसमें हमने क्या जाना, समायुक्त मतलब इसमें हमने इलायची डाला है, सुपारी डाला, थोड़ा गुलकंद डाल दिया, थोड़ा शहद डाल दिया और थोड़ा कपूर डाल दिया। उसमें आरोग्य जो हम लोग खाना खाया, खाने में अगर कोई किस्म का खाना गड़बड़ खाते हैं जिससे हैजा होता है तो एकदम से बचा लेता है। जहाँ पेट खराब, पेट में दर्द, बदहजमी, ये तो खाने में हमारा कुछ चला जाए, फूड पॉइजनिंग होता है, नहीं होता। इसलिए खाने के बाद हमारा देश में पान खाने का प्रथा है, क्योंकि हमारे देश का पानी शुद्ध नहीं था, कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है। क्योंकि हम जिस नदी में माँ को तरह पूजा करते हैं, उसी नदी में बैठ के हमारे देश के लोग पकाना करते हैं। हमारे देश के लोग अपने घर का नालियाँ फेंकते हैं, गंद फेंकते हैं, तो उस नदियों को स्वस्थ नहीं है। तो ऐसे ही कोई वही पानी हम लोगों तक आएंगे पीने के लिए, वहीं से तो पानी आएंगे। कुआं का पास कपड़ा धोते हैं, अब देखेंगे हैंडपंप के आगे बैठे बैठे कपड़ा धोते हैं, तो वो सब साबुन पानी गंद कहाँ जाता है, नीचे उसमें जाता धरती में, वो धरती उसी को आपको पठा भेज देते हैं, ऊपर पानी मोटी बन जाती है, पानी में एमोबाइसिस आ जाते हैं, फिर पेट चलने लगता है, फिर मलेरिया भी होता है। इन दिनों मलेरिया इसलिए होता है, डेंगू इसलिए होता है। तो ये पान खाने का प्रथा इसलिए चला कि जो भी हम जाने अनजाने गड़बड़ खाना खा लिया है तो उसको शुद्धि हो जाता है। उसको शुद्धि होने से आप पेट खराब नहीं होता है, गड़बड़ नहीं होता, हैजा नहीं होता। और पानी को जितना आप अच्छी तरह से, जितना बढ़िया वो लगा सकते हो, मशीन लगाओ, या लगी हुई है तो उसको चेक कराओ महीना में, 2-1.5 महीने में, ताकि उसका जो फिल्टर है पानी अच्छा बना रहे। और ज़रूरत पड़े, देखो हैजा बहजा कुछ देखो कि पेट खराब होना लगता है, पानी को नमक डाल के, नींबू डाल के उबाल लो, सबसे बढ़िया। थोड़ा नमक, थोड़ी चीनी और साथ में नींबू डाल दो, 5 किलो पानी तैयार हो जाता है पीने के लिए। तो इसलिए खाने पे ध्यान देना पड़ेगा। खाने से रोग बढ़ सकता है, पेट वाला, इधर वाला, उधर वाला, सब ठीक करो, इसमें मेहनत करो तो अच्छा रहेगा। और खाने के जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें भी सब्जी वगैरह, मैंने उस टाइम में भी कहा था, आषाढ़ का महीना है ये, खाने में ध्यान देना। अब बंगाली लोग जो है, आप लोग, हम लोग जानते हैं, एक साग होता है ढेकी साग, एक ढेकी साग होता है, एक यहाँ नली बोलते हैं, नली का साग बोलता है, एक आता मिलता है। तो इस किस्म का साग जो जिसमें आयरन वो होता है, उन साग को ला के उसको नमक और पानी, हल्दी डाल के साग खूब धो लेना। बस जिस पत्ते में कीड़े हो या अंडे हो उसको निकाल देना, छाटो। इन दिनों अगर कभी खाना को मन करे तो उसमें से सफाई खूब करना। सुबह पहले उबाल आने के बाद थोड़ा उस पानी को फेंक देना, ताकि उसमें जो भी है निकल जाएगा। जब खाने को मन, साग, इन सागों से पेट चलता नहीं है। एक ढेकी शाक और एक कमली शाक, ये दुटो शाके प्रचंड आयरन, पाट शाके আছে प्रचंड आयरन, किंतु इनको खाने से, इसलिए बंगला में बोल रहा हूँ, ये साग हमारा दिल्ली में बहुत कम मिलता है। नली साग लोग बनाना भी नहीं जानता है, तो उसको 3 पाट साग यहाँ नहीं मिलता है, नली साग हमारे यहाँ मिलता है, लेकिन ढेकी साग नहीं मिलता है। तो ये तीन साग, असल में साग कम, दवाई ज्यादा है, तो इतनी ज्यादा आयरन होता है, उसमें कब्ज भी हो जाता है। वीकली 2-3 बार अगर इस साग को हम लोग इन दिनों खाए तो पेट का कोई बीमारी नहीं हो सकता। आयरन बहुत चाहिए, आयरन बहुत मिलेंगे।
खाना खाने के बाद थोड़ा गुड़ खाइए। ये जो है ना गुड़, जो आँख का गुड़ है ना, जो लोग आँख से निकलता प्योर गुड़ जो होता है, आजकल केमिकल बहुत डालता है, जरा देख लो जो नेचुरल गुड़ मिलता है, उन गुड़ों को लेके खाना खाने के बाद ज़रूर एक टुकड़ा गुड़ खा लो, लंग्स को बचाने के लिए। और बार बार मैं कह रहा हूँ, भीगना नहीं, भीगना नहीं, भीगना नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके भीग भीग के नाच के नहाने का समय नहीं है, अब अच्छा समय में नहीं हम चल रहे हैं बस। और मैं साग का बोले कि साग को मैं साग कब मानता हूँ, इन तीनों साग को मैं औषधि मानती हूँ, महा औषधि भी मानती हूँ, बहुत अच्छी औषधि है ये। जिनको कब्ज होता है, आमाशा की तकलीफ होता है, कुछ खा के हजम नहीं कर पाता है, तब हम इन साग खाने को कहते हैं, तो उसे एकदम हजम शक्ति को बराबर कर देता है। आजकल बंगाल वालों ने इसको कुलेखाड़ा का नाम से कुलजन बोल के कोई दवाई बहुत बढ़िया निकाल दिया है, और देखी का तो उससे भी पेट पकड़ लेता है। खाली जिनको कब्ज का शिकायत है वो ना खाए। बुजुर्ग लोगों को खाना चाहिए, उनको आयरन बहुत चाहिए। खाने में प्रोटीन का ध्यान रखो, प्रोटीन जरूर 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 प्रोटीन का ध्यान करो, क्योंकि इसमें हम लोग दही नहीं खा सकता, ये नहीं होने बहुत वर्जित है आषाढ़ महीने का, वर्जित में आपको संभल के खाना है। अभी मिलेगा तोरी वगैरह मिलता है, चिचिंगा वगैरह मिलता है, चिचिंगा खाना तो अंदर वाला बीज मत खाओ। चिचिंगा जो लंबे लंबे होते हैं बहुत खाया जाता है, तो जो काटोगे तो अंदर से सफाई कर लेना, तो बीज कभी नहीं खाना। और शिमला मिर्च के भी बीज इन दिनों नहीं खाना, इन दिनों ज़्यादातर जो खराब दिन चल रहा है, जो भी खाना खाए बीज को, सब्जी का बीज को निकाल देना, खीरा का बीज नहीं खाना है, बीज निकाल दो। कोई भी बीज इन दिनों बीज मत खाना, बीज से तो कई टाइम गड़बड़ा जाता पेट। बिल्कुल पेट को बचाना है, शरीर को बचाना है, खाने पे ध्यान देना। फल जो इस महीना का फल है कटहल, तो बंगाल में तो कटहल बहुत मिलता है, रथ यात्रा होता है, रथ का उत्सव होता है, बंगाल वाले तो जानते हैं कि कटहल इस महीने का फल है। तो असर का महीने का फल है कटहल। कटहल कच्चा पक्का जो भी मिले थोड़ा कटहल खा सकते हो। कटहल में बहुत प्रोटीन है, बहुत कुछ है, खाना चाहिए। आजकल मैं कई बार देखा विदेशी लोग कटहल खाने लगा, डिस्कवरी में दिखाते हैं कटहल के बारे में, कई जगह में देखा ये लोग कटहल सबको ही खाने लग गया आजकल। कटहल इस महीने का फल होता है, लेकिन इसके अलावा बहुत फल है, फल देख के खाओ। फल जैसा अनार वगैरह खाओ, अनार में बहुत आयरन होता है, पेट नहीं चलने देता है, इसमें कब्ज आ जाता है थोड़ा सा। खाली जिनको कब्ज है वो ना खाए। इसके अलावा मैंने जो जो आसन बताया, और दूध, खासतौर पर दूध जो आजकल आ रहे हैं, दूध में कहीं बरसात का पानी गिर जाए, कुछ गिर जाए, आप लोग लाने में खुले इसमें बर्तन लाते हो, ऐसे भी लाते हो, उसलिए भी नहीं। इसके अलावा इन दिनों दूध को उबल आने के बाद कम से कम 5 मिनट तक उसको चम्मच से अच्छी तरह से ऐसा करके उसको उबाल लीजिए। दूध उबालने से खीर बनता है, मालूम है ना। कच्चा दूध वो खाता है जो पहलवान है, जो दौड़ता है। कच्चा में कई टाइम पेट खराब होता है दूध से, और दूध से ऐसे भी पेट खराब हो जाता है। दूध को खूब उबाल लेंगे तो खीर, दूध का खीर बोलता है उसको, दूध खीर बन जाता है, और खीर पुष्टिकर होता है। खीर में थोड़ा कुछ और डाल दीजिए, जैसे मैंने उस दिन लौकी बोला था, आम बोला था। आम तो भी बारिश आ गया, फिर भी आम जो लोग खाते हो थोड़ा आम डाल के खा सकते हो। और भी मीठे फल है, वो उसको कुछ बना के। और सबसे बड़ा खीर, सबसे बढ़िया चीज़ है खीर। दूध को ही खीर बना लो, थोड़ा उबालो। गांव में जो लोग हैं, मैंने देखा यूपी वगैरह में जाके एक बड़ा पात्र में दूध डाल देंगे और ढक देंगे, आग में बैठा देंगे, और दूध सुबह से शाम तक उबाल के एकदम लाल चाय जैसे दूध चाय होता है, चाय का बन के आ जाता है। जैसे हम लोग को बंगाल में गुड़ मिलाने से जैसे दूध होता है वैसा बन जाता है, और फिर सब लोग पीते हैं। वो दूध से बढ़िया कोई दूध नहीं है। मिट्टी के बर्तन में बैठा देता है, 12 घंटा तक उबलते रहते हैं। धीरे धीरे एक एक लकड़ी डालता है, उसमें आग ना बराबर होता है। जो लोग गाँव गया है, आप यूपी के लोग सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, वो दूध आपको मिल जाए तो सोने में सुहागा है। तो नहीं है दूध तो अपने दूध जो घर में आते हैं उसको थोड़ा उसको खूब उबाले, ऐसा ऐसा करके। जलना नहीं चाहिए, दूध जला हुआ अच्छी नहीं होती है। दूध जला हुआ दूध खाना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है।
तो दूध घर में जलना भी नहीं चाहिए, उसमें भी घर में कल्याण नहीं होता। उबल के गिर जाए वो अच्छी है, लेकिन दूध जलने से घर में अशांति होता है, घर में दुख आता है। तो ये शास्त्र की बात है, मैंने नहीं बोला। तो दूध उबलने से खीर बनता है, खीर को खाओ। दूध को पीते हो, हम तो बंगाली खाते हैं ना, दूध जब पीते हो तो वो डाल दो, उसमें चीनी डाल दो, मिश्री डाल दो, बताशे डाल दो, एक इलायची डाल दो, तो दूध का खीर बोलता है इसको। और मजा बहुत ही अच्छा हो, तो खाइए, हमको नींद भी बहुत बढ़िया आएगी। ये खाने का हो गया, और भी कभी बता देंगे। इन दिनों करेला खाओ, बहुत अच्छा है। करेला को बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करेला को अचार बना दो, उसको अच्छी तरह, जैसे आप लोग भरवा करेला बनाते हो वैसा अचार बना दो, तो अचार की जैसे वो खा लेंगे। ऊपर का छिलका डाल के निकाल के उसको फेंकना नहीं। उसको जो घर में शुगर पेशेंट है उनको थोड़ा, मैंने सिखाया था, मक्खन या घी में एक थोड़ा सा मिर्चा डाल दो, थोड़ा सा कलौंजी डाल दो, और जो उसको छिलका उतारते ऐसा करके जो भरवा बनाते हो उसको निकाल के उसको जल को समेत उसमें डाल दो, थोड़ा नमक डाल दो, ढक दो। जब वो पक जाएगा वो आप दे सकते हो जिसको शुगर वाले हैं। पर थोड़ा कड़वी लगती है लेकिन बुरा नहीं लगते हैं। कई टाइम कोई मैं कहता आलू का टुकड़ा बच के आलू को थोड़ा तल लेना, उसमें डाल दो, तो आलू उसको कड़वा अपने में लेगा तो फैल जाएगा, तो आपको खाते वक्त कड़वा नहीं लगेगा। लेकिन उसको फेंको नहीं। कई टाइम देखते हो लोग चार्ज के वो फेंक देता है, नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन करेला का बीज निकाल लेना चाहिए। बीज अब इन दिनों बीज को ही नहीं खाना है, वो बीज जगह हाथों को दुख देने लगता है। तो करेला भी बहुत अच्छी चीज़ है, इन दिनों खाना चाहिए। यहाँ अभी से लेकर अक्टूबर तक खूब बढ़िया करेला मिलता है, खूब खाओ, भी ज़रूरत है। और छोटी नींबू जो हम लोग शिकंजी पीते हैं उसको खाओ, और उसको चमड़े को काट के गोल मत काटो, 4 टुकड़ा करो, जब निकाल लो उसको रस, उसको अंदर का जो है पल्प जिसमें रहता है उसको ऐसा करके जो खींचो निकल जाएंगे। उसको छोटा छोटा काट के थोड़ा आप लोग खाने के साथ खा सकते हो। मैं खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मलेरिया वगैरह इन दिनों नहीं होता है। छुट्टी बंगाली में गोंदुलेबू हमको तुम लोगों ने देखा होगा, जब मैं खाती हूँ तो खाना खाने के बाद वो नींबू जरूर खा लेती हूँ। नींबू को सिक्का जब चबा के खा लेती हूँ, क्योंकि उसमें कुनाल के गोली कुनाल है, तो उसमें हमारा पेट को साफ करता है। हमारे पिताजी खाते थे, फिर हमको थोड़ा थोड़ा दे के सिखाया। आज इतना वृद्ध हो गया हूँ, अभी भी और नींबू का छिलका खाती हूँ। तो यही बात है, खाने में ध्यान दो, अपने जीवन जाविका में ध्यान दो, देखना समय निकल जाएंगे। घर में बैठा हो याद नहीं रहेगा। खीर बनाओ, पकवान बनाओ, नाना किस्म की चीज बच्चों को बना के तो खुद बनाओ, समय निकल जाएंगे। बच्चे चटपटे खाने के लिए बाहर जाते थे, नहीं जाएंगे। आप लोग घर में बना के उनको दीजिए तो उनको अच्छा लगेगा। तो ये हो गया खाने का। दूसरा मैं योगा चाह रहा था कि योगा का जो दूसरा फेस आप लोगों को सिखाऊं, तो कुछ समय नहीं हुआ, कुछ ऐसे ही समय निकल गया। तो मैं देखती हूँ कि कितना जल्दी और थोड़ा, लेकिन जो मैंने बताया था उनको आपको मैंने शायद उसमें भी भेजा था, व्हाट्सएप में भी भेजा था। तो उसको देख देख के जो पेट और लंग्स को जो आसन आराम देता है, उन आसन को सुबह खाली पेट में सूर्य नमस्कार के बाद करो। और शाम को अगर कम खाया हुआ हो तो दोबारा सूर्य नमस्कार करके आप लोग उस आसनों को दोबारा शाम को भी करो। सुबह थोड़ा बड़ा टाइम दे दो, थोड़ा स्टे करके करो, और शाम को थोड़ा कम स्टे कर लो, लेकिन करो। तो योगा से शरीर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। नस वगैरह, ये हड्डी बुड्डी, ये जो बरसात में दर्द भी तो होगा ना, भाई बढ़ेगा। और उड़द की दाल देख के खाओ। एकादशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन दिनों में आप लोग उड़द की दाल इन दिनों मत खाओ, 2 चौमासा में, क्योंकि उसमें वायु बहुत होता है और फिर गांठों में बहुत दर्द करता है। तो उड़द की दाल में हींग, अदरक, हरी मिर्च का छोका डालो, तो उसको वायु को मार डालेगा। तो आप लोगों को खाने में न कष्ट नहीं देगा। जैसे भी आप बनाते हो बनाओ, लेकिन छोका में हरी मिर्च जो है बारीक काटो और अदरक बारीक काटो। हाँ, और उसके बाद आप लोग तेज पत्ता और जीरा का जैसे छोका, सौंफ का, सॉरी,
उसको में सौंफ का छोंका देना चाहिए, थोड़ा सौंफ, तेज पत्ता, लाल मिर्च, पहले लाल मिर्च डालो, फिर तेज पत्ता डालो, फिर वो डालो सौंफ, मोहरी, सौंफ डालो, उसके बाद अदरक, हरी मिर्च डाल दो उसमें। तो जब सौंफ लाल होने के बाद फिर ये सब जब हो जाए तो दाल छोका दो और हींग थोड़ा दे देना। देसी घी में मारो, तेल से मत खाया करो, उड़द का दाल तेल में और भी ज्यादा बनता है, तो इसको तो देसी घी में छोका मारो। उड़द माने कि माशकोलाई? हाँ, उड़द मतलब माशकोलाई, বাংলায় বলে মাসকলাই, যেটা আমরা কলাই ডাল খাই যেটা, সেইটা उड़द। उड़द वायुकर, उड़द में वायु होता है, भयानक वायु होता है, वो सीताफल वगैरह बहुत वायु होता है। सीताफल खाने, सीताफल में भी हम हींग डालने के लिए कहते हैं, जीरा, हींग, काली लाल मिर्च वगैरह का उसमें छोका डालो तो उसको वायु को मार देता है। खाना एक आर्ट है, खाना एक नेचुरल पति है, खाना ही नेचुरल पति है, खाना में ही औषधि है। ईश्वर हमारा ट्रॉपिकल कंट्री है, इसमें 6 ऋतु है, 6 ऋतु में 6 किस्म का खाना, सब्जी, फल, मिष्टी मिलता है हम लोगों को, ये और कहीं नहीं है। और कोई देश में हमने इतना घुमा है, कहीं भी इतना सुंदर नहीं देखा, खाली हमारा देश में प्रत्येक 2 महीने में साग सब्जी सब बदल जाते हैं। देखो ईश्वर ने हमारा टेस्ट का भी ख्याल रखा, ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ जिस वक्त शरीर को जो चाहिए धरती माई हमारी वही उगा के देती है, क्योंकि देख के खाना होता है। ये खाली वो जल लटक रहा है रास्ते में, देखो माँ से वो सब, वो खाने के लिए शाम होते सब दौड़ पड़ता है, जैसे रावण राजा का बच्चा है सब, मैं देखता हूँ ऐसे खबर 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 खाते, जैसे रावण का पूत है ऐसे ही। तो समझ लो, हंसो नहीं, मैं सब तो हंसी आ रहा है, हंसो नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। और इसी बीमारी की जो आजकल है, इसमें तो बिल्कुल ही भाई दूर भागो इनसे। तो खाना आर्ट है, कला है, औषधि है, और रोग भी है। अकाल में अकाल खाना है, खाओगे संसार में कोई बचा नहीं सकते हैं। उस दिन मैंने कहा था कि कलियुग का हर प्राणी का आयु 120 बरस है, कि तुम 120 बरस क्यों नहीं बच पा रहे हो? खाली खाना का गलतियों से, खाना का गलतियों से, सोने का गलतियों से। अब ईश्वर ने बीमारी में घर में रख रखा, नहीं तो इन दिनों विवाह का जब होता है रात को 3 बजे 4 बजे, सुबह 5 बजे खाना खाते हो, तो उसमें क्या होगा? रात में पार्टी में जाते हो, गड़बड़ चीजें खाते हो, फिर वो क्या करेगा? उधर का सत्यानाश तो कर ही देते होंगे। और वो सब पचाने के लिए जो आयु को घटा रहे हो, मालूम है? जैसे लकड़ी जलने से आग होता, आग में खाना बना के हम खाते हैं। तो शरीर, हमारा जो शरीर है, इसमें जो अग्नि है भाई, ये सब कुछ तो आप लोग को इसी खाने में खराब कर देते हो, फिर आयु क्यों नहीं घटेगा? अपने आयु को खुद जला के वो सब गड़बड़ चीजें जारी खरीद के खाते हो आप लोग। मैं क्या बोलूं, और मेरे को दुख लगता है, सिखा नहीं पाई। इतना मैंने किताबें लिखी, बोली, देश विदेश जाके अपने कितना कष्ट मैंने किया मैं जानती हूँ। मैं विदेश जाती थी तो अपने हाथ से कोई खुद और बच्चों को सबको जो हमारे संग रहते थे, मैं खाना बना के खिलाती थी, सिखाती थी कि तुम लोग ये सब बंद खाते हो, ये नहीं खा के शुद्ध खाना खाने से देखो तुम लोगों को शरीर में आरोग्य बनेगा, शरीर में शुभ चिंता आएगा, करुणा आएगा, दया माया आएगा। जैसा खाओगे ऐसा भाव भी तो आता है ना। उस दिन मैंने एक कथा सुनाया था ना, मुझे किसी ने अपने श्राद्ध का बचा हुआ चावल दिया था और खा के मेरे को कितना नेगेटिव थॉट हो गया था। जो मेरे जैसा जो दिन रात बहुत दूर रहती हूँ, हर बुराई से कोशिश करती हूँ, झूठ से, इससे सब कोशिश करती हूँ, हिंसा से वो कोशिश करती हूँ दूर रहो। मेरे जैसे आदमी को हिला देता है, इंसान को हिला देता है, तो आप लोग तो दिन भर मेरा तेरा में सब में गुजार देते हो, सब हिंसा हिंसा ये वो सब में आप लोग रहते हो। तो सोचो क्या हालत होगा। नेगेटिव एकदम पकड़ लेता है। खाना बहुत जरूरी, जान के खाना, समय से खाना, खाने के टाइम निर्धारित करो कि मैं इतना बजे खाऊंगा, इतना बजे मैं सुबह का नाश्ता करूंगा, इतना बजे मैं दोपहर का खाना खाऊंगा, इतना बजे मैं शाम का चाय लूंगा, इतना बजे मैं, उसमें आपको अपना समय अनुसार बना लो, लेकिन एक समय में खाओ। क्योंकि ये जो उदर अग्नि है ना, जो भूखी माई जो है, आप एक दिन अपने खाने का आदत सुबह 9 बजे कर लीजिए। अगर 9 बजे जब बजेगा घड़ी में, एक दिन से आपको भूख लगेगा, खाने को मन करेगा। आप लंच आप 1:30 बजे करते हो तो 1:30 बजे खाने के लिए मन करेगा, रह नहीं सकते हो।
अपने टाइम में वो मुंह खोल देती है, मुझे कुछ डालो, तो वो फट से ले लेती है। उधर में तो अग्नि तेज होते हैं, सब पचा डालते हैं। उसमें से जिसको जो लेना होता है ना, विटामिन, वो जो 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 जिसको लेना, विटामिन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, सब निकाल के वो ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, बाकी से सफाई हो जाता है। आजकल बिल्कुल ही कोई लोग वो नहीं खाना चाहते कि अच्छा ऐसा खाओ ताकि हमारा पेट भी साफ हो जाए। तो खाने में ध्यान, इन दिनों जब घर में बैठे हो, इतना व्यस्त तो नहीं हो, तो खाने में ध्यान दो। देखो तुम लोग कितना अच्छा हो जाओगे, शायद चेहरा तुम लोगों को बदल जाएंगे। तो मोटे तो हो ही जाओगे, क्योंकि आजकल बैठे बैठे सब देख रहा हूँ मोटे हो रहा है। तो योगासन करो, मुद्रा करो, एक्यूप्रेशर करो, ये सब करो। ये सब अगर नहीं करते हो, शरीर में स्वस्थता नहीं आता, आ ही नहीं सकता है। नहीं तो मैं पागल तो नहीं हूँ ना, रोज आप लोगों को पीछे पड़ी हूँ, अरे थोड़ा सा मुद्रा कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा वो कर लो। और जैसे खाने के, मैंने बोला खाने से आधा घंटा पहले थोड़ा पानी पी लेना। खाते वक्त वर्जित करो पानी को, विशेषकर बरसातों में पानी जो है ज़्यादा नहीं देना। पानी अपने शरीर में मेरे डैम्प आ जाएगा ना बॉडी में, कुछ दिन में मॉइस्चर आ जाएगा, तो उतना पानी बॉडी नहीं मांगेगा। इसलिए पानी जो भी खाओ शुद्ध सुंदर अच्छा पानी पियो तो अच्छा रहेगा उसमें। तो खाना खाने में ध्यान दो, सब कुछ अच्छा काम करो, उसके बाद जाओ ध्यान करो। अब हम थोड़ा उसमें आते हैं। तो मुद्रा में अगर आप लोगों को कुछ जानने का, मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, स्किनिंग टाइम नहीं मिल रहा, थोड़ा घर में यहाँ काम भी तो होता है। तो थोड़ा मैं आपको लोगों को 2-4 और मुद्रा देंगे, जैसे वज्र मुद्रा, ऐसे ना इस मुद्रा में ऐसा करके ना आप लोग दिन में 1-2 बार, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग इसमें शक्ति का प्रदर्शन करते हो, किसी को देखा था ऐसा करके प्रदर्शन, मैं इतना ताकत वाला हूँ, तो ये शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस मुद्रा में अगर हम लोग खाना खाने के बाद आधा 1 घंटे बाद या शाम का टाइम में इसको अगर हम लोग करें ऐसा करके थोड़ा समय के, तो हम लोग बहुत तक आता। योनि, मैंने कहा था ना, लिंगु मुद्रा, जब आप लोग डर, देखो कुछ भयंकर देखते हो, डरते देखते हो, फटाफट ऐसा कर लेते हो, देखो होता है कि नहीं, बोलो होता है ना, एकदम से डर के मारे ऐसा कर लेते हो, मतलब इससे रक्षा होता है। अपने डर को हम लोग कम कर लेते हैं, डरने से हम लोग ऐसा कर लेते हैं। इसे करने के मतलब लिंग मुद्रा कर दिया। ये मुद्रा लिंग मुद्रा है। इससे शिवलिंग, अगर हम लोग शिव पूजा करना हो, कोई लिंग हमारे पास नहीं है, तो दाएं हाथ पे यही काम हम दाएं हाथ से कर लेंगे, जैसे बाएं हाथ से करे था, ये दाएं हाथ में, इससे भी हम पूजा कर सकते हैं। लिंग स्वरूप शिव स्वरूप होता है। तो ऐसे टाइम में हम ऐसा करते, जो मुद्रा करते बाएं तरफ करते, ऐसा करते, दाएं तरफ से हम प्रणाम करते शिव जी को। इस लिंग मुद्रा से हम दाएं हाथ से करेंगे तो प्रणाम करेंगे। अगर हम इसको बाएं हाथ से करेंगे तो उसमें हमें शक्ति मिलता है। जैसे हम डर जाने से ऐसा करते तो थोड़ा डरना कम हो जाता है, थोड़ा देर ऐसा बैठ बैठ के करते तो आस्ते आस्ते डर कम हो जाता है। तो लिंग मुद्रा, वज्र मुद्रा, ये मानसिक स्तर में हम लोग को ऊंचा करता है। डर, मन अंदर से भय, सभी सब। और भय किस बात की है? भय तो एक ही चीज का है ना। आदमी किससे भय करता है? मर जाऊंगा, मरना नहीं चाहते हैं। मर नहीं जाओगे तो फिर किस बात की डर है? कोई बात की डर नहीं है, मरने से ही डरते आदमी। मरने से डरना नहीं चाहिए। मरे तो अपने समय से अपने काल पूरा करके मरे। तो इसी तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखने से मृत्यु हमारे पास नहीं आते। हम गलत खाना खाने में जो अपने ऊर्जा को खत्म करते हैं, आयु जला के खाना खाते हो तुम लोग, बेटाइम खाते हो, जिस टाइम में जो चीज वो नहीं खाते हो, और जो अनप शनप खाते हो उसको हजम करना पड़ता है, उससे सब लटकने लगता है, बुढ़ापा आ जाता है। हर अंदर का जितना भी ग्लैंड्स है, लिवर है, 2 किडनी है, सब सर्वनाश हो जाता है। तो आप अपना आयु को जला के रोटी बनाते हो। मैं जो बोल रहा हूँ अच्छी तरह से सुनो। अपने आप का जीवन जला के, अपने आयु जला के आप लोग रोटी खाते हो या खाना खाते हो, या जो आपको मन की चीजें खाते हो, तो जो आप जले हुए मांस खाते हो, उसमें आप लोग कितना अंदर का ऊर्जा खत्म करते हो सुनोगे। एक दिन अगर एक आदमी 1 कटोरी मांस चबा के खा रहे हैं, उसको स्टमक को जो उसको वो करना पड़ता है। ऐसे यदि आप लोग मांस खाना बनाते हो अपने घर में,
मांस को उबालने में टाइम लगता ना, तो समझ लीजिए जब ऐसा कच्चा पक्का आप खाते हो, ऊपर से थोड़ा अल्कोहल भी अंदर डालते हो, तो आप अपने कितना आयु गड़बड़ रख दिया। कम से कम 24 घंटा आप उसको खराब कर लिया। 24 घंटा एक पाव मांस पकाने में 3 दिन का आयु आप अब दे देते हो। भूलो नहीं ये बात, योग शास्त्र में बहुत बड़ी बात है कि हम अपने आयु को जला के हम खाना खाते हैं। उस आयु को मत नष्ट करो, अपने को वृद्धपान न लाओ, अपने अंदर उस सारा रोग ना बुला के लाओ। ये जो कच्चे पक्के खाते रहे तो लटके लटके लाते हो खाते हो, ये सब उटपटांग जिनिस देख के रास्ते में हम जाते देखते तो भय लगता है, डर लगता है कि ये खाने से क्या होगा। राक्षसी खाना है, तामसिक खाना है। तो हम लोग मनुष्य है ना, पशु कच्चा कक्का खा के खत्म करते हैं, तभी पशु का आयु भी कम है, सीधी बात है। वो गंद खाते हैं बोल के तो उनका 10 साल 5 साल का आयु होता है, लेकिन इंसान का आयु 120 बरस का इसी तरह से नष्ट कर देते हो। तो मैं यही कहूंगी 120 बरस नहीं जीना चाहता अलग बात है, वो तुम लोगों ऊपर की बात है, लेकिन स्वस्थ हो। ऐसा खाओ नहीं कि तुम्हारे को अपने आप को जलाना पड़े। अब मैं थोड़ा सा ये तो है खाने पीने के बाद जरूरी है, क्योंकि ये आषाढ़ सावन चौमासा लग गया। चौमासा में खाना देख के खाओगे तुम स्वस्थ रहोगे। चौमासा में खाने में गड़बड़ी करोगे, जुखाम खांसी, जिनको अस्थमा है अस्थमा, जिनको टीबी है वो बढ़ेंगे, जिनको नाना किस्म के एलर्जी है वो हर किसका वृद्धि होता है। जैसे पृथ्वी में अभी कितना बीज पड़ा हुआ जानते हो आप, कितनी करोड़ों अरबों बीज पड़ा हुआ सारा पृथ्वी। देखो सूखा पड़ा है ना, कोई उसमें अंकुर है नहीं है, लेकिन जो से ही जल ऊपर से आसमान से पृथ्वी में जल के धारा आएंगे तो सारा माने मट्टी बीज को कितना दिन स्टोर करता है, ना उसमें घुन लगता है, ना नष्ट होता है, ना कुछ होता है। बहुत जबरदस्त कुछ ना हुआ तो वो अपने घर में उसको स्टोरिंग करता है, कुछ नष्ट नहीं होता है। और जो ही पानी गिरता है वो सब बाहर को निकलता है, मॉइस्चर आ जाता है बॉडी में। जो उसके बाद इस पानी में अब ज्यादा पानी डालोगे तो कीचड़ बनेगा, कीचड़ बनेगा तो वो फिर धारा बनेगा, फिर उसमें मक्खी उक्की मच्छर सब बैठेगा ना, उसी से तुम लोग काट के बीमारी करेंगे। शरीर ऐसा ही है, शरीर भी तो मिट्टी है। शरीर मिट्टी में क्या होता है कि शरीर मिट्टी में जब मॉइस्चर आने लगता है उसमें पसीना आता है, ये आता है, और उसको पानी नहीं चाहिए ज़्यादा, इसलिए चौमासा में पानी भी कम पिया जाता है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीने, जितना पानी गर्मी में खूब पी लो, ज्येष्ठ महीना में श्रेष्ठ होता है पानी, कुछ पानी पियो। धरती में कितना पानी तो कहाँ चला जाता है पता नहीं लगता। ऐसी शरीर भी तुम्हारा धरती है, जैसा धरती के संग है वैसे अपने शरीर के साथ है। तो आप समझ लीजिए अपना शास्त्र तुम्हारे अपने हाथ में है, इनको जानो, पढ़ो नहीं तो वेद शास्त्र पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, और चीजें बहुत है, संगीता पढ़ो, चरक संगीता पढ़ो। चरक संगीता ऐसा चीज है जिसको पढ़ने से बुद्धि खुल जाता है, आदमी जाने कि हम क्या है क्या कर रहे हैं। तो अपने आप को बचाना कोई गलत बात तो नहीं है ना, अपने को सात्विक रखने में कोई गलत बात तो नहीं है ना। खाओ, हम तो कभी किसी को खाने को मना नहीं किया, लेकिन थोड़ा खाओ, समय देख के खाओ, असमय मत खाओ। खाओ, पियो नहीं, पीना भी बहुत बुरी बात है, पियो नहीं, खाओ, थोड़ा बहुत अच्छी चीज खा लो। जो मक्खन नहीं खाते हो, घी नहीं खाते हो, जो कुछ खाते हो तो लिमिटेड खाओ, देख के खाओ, समझ के खाओ। तो मैं इसलिए नहीं कुछ बोलूँगी खाने पीने के। मैं आप किसी को कभी भी मैंने बैरिकेड नहीं दिया अपने बच्चों को कि कुछ खाने को मन कर रहा है और नहीं खा पाएगा तो उसको दिया आत्मा जलेगा। तो हमने कभी किसी को कुछ नहीं मना किया, हमारे गुरु ने भी नहीं किया। गुरु ने कहता अमृत को खाओगे तुम्हारा आयु वृद्धि होगा, तुम्हारा मन में सात्विक भाव आएगा, तुम्हारा मन पुलकित रहेगा। तुम असात्विक खाना खाओगे तो तुम ही दुखी होंगे, पेट में पीड़ा होगा, पकाना चलेगा, शरीर में विषक्त कर देगा, दर्द होगा, नाना किस्म का रोग आएगा। तो तुम्हारे ऊपर अपने बात है, हम किसी को नहीं कहते क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। शनिवार मंगलवार बुधवार नहीं कुछ बोलते, खाली एक मंगलवार को बोलते हैं। मंगल ऐसा तिथि है संसार में जिससे मंगल होता है, अच्छा होता है, और मंगल को जो रिस्पेक्ट करके चलता है उसको अच्छा होता है। माता का स्वयं महामाया प्रकृति के स्वरूप मंगलवार है। जो लोग हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी का दिन है। तो
अमंगल हारी नहीं, अमंगल नहीं होता। तो मंगलवार के दिन अमंगल नहीं होता। अब कि मैं सबसे चिंतित यही हुआ कि मैंने उस दिन कहा था, आप लोगों को याद होगा कि 26 तारीख से लेके जो हमारे पास वो है विपत्तारिणी का पूजा है, तो क्या ऐसा करेंगे उसमें एक मंगलवार नहीं। हमारा वंश में गुरु घर में मंगलवार का दिन माई पूजा होता है दुर्गा की, और उस पूजा से आप लोगों को सब विपत नाश होता है। लेकिन आपके बाद मुझे शनिवार कोई पूजा करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है कि मंगलवार नहीं आता है। तो ये अमंगल, आज देखिए आषाढ़ का चौमासा लगा, एकादशी का दिन, एकादशी आज भोले बाबा का बहुत पूजा पाठ हुआ, जल चढ़ाना शुरू हो गया। तो ये चौमासा है, उनको घड़ा लटका दिया गया, पानी दिन भर पानी में रखेंगे, घी से मसलेंगे, तो भोले बाबा को कहेंगे रोग मुक्त करो मेरे संसार को। इस तरह से भोले बाबा का सेवा होता है। तो ये चौमासा है, इस चौमासा में बहुत मान के चलना पड़ता है बेटा, बहुत। बच्चे उस मानोगे तुम्हारा है, नहीं मानोगे हम कह सकता है, एक दिन दो दिन कहेंगे फिर नहीं बोलेंगे, ये बात हो गया।